हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है। डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो डीपीएस में वैकेंसी निकली है। टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी सभी पोस्ट पर ये वैकेंसी है और आप लोग को इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई आप लोग को जो है बाय पोस्ट या ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, चलिए उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस तरह की वैकेंसी की जरूरत है और मुझे अप्लाई करना चाहिए तो बिल्कुल कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी है। आपको भी पता है कि डीपीएस में काम करने का मतलब है कि एक एक्सपीरियंस होना, साथ ही साथ में आपके रिज्यूमे में आपके जो आप सीवी बनाओगे उसमें भी आपका एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। फ्रेशर्स को बिल्कुल मौका मिल रहा है, तो इसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस पहले से नहीं है पढ़ाने का तो बिल्कुल इसमें पढ़ा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको, कौन कौन से अप्लाई करेंगे, कब तक अप्लाई होगा और आप लोग का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा वो भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं डायरेक्टली आप लोग को साइट पर ही लेकर के आती हूँ, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये फेक नहीं है, पूरी तरीके से ऑथेंटिक वैकेंसी आती है। अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही, ये एमपी में है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम एमपी का ये सब का वैकेंसी आप नहीं बता रही हैं। देखो, जैसे जो वैकेंसी आती है ना, तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि सही है या नहीं। ऐसे तो वैकेंसीज बहुत सारे आते रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सही रहेगा या नहीं, वो लोग फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, ये सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसलिए बहुत शॉर्ट करना होता है, सारे वैकेंसीज को छांटना पड़ता है, उसमें समय लेकर आते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो है काम करना, एक रेप्यूटेड स्कूल है, एक्सपीरियंस गेन होता है आपको। कहीं पर जैसे केवीएस, एनवीएस में भी अगर आप लोग का वैकेंसी निकलता है कॉन्ट्रेक्चुअल, तो उसमें भी अगर आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल में काम किया है तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं, तो इस चीज को कंसिडर किया जाता है। तो ये आप लोग का एमपी से है वैकेंसी। चलिए, फॉर्म फिल करना बहुत ही इजी है, बट मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं कि कौन कौन से पोस्ट पर है। तो ये आप लोग का पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी पर है। काउंसलर का भी निकला हुआ है, वेलनेस टीचर एंड लाइब्रेरियन का भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ एलडीसी पर भी है, और इसके अलावा जो है आप लोग का प्यून, आया जो है, इन सभी पर निकला है। ये रहा साइट आप लोगों का है निगाही का। आपको डायरेक्टली जो है साइट पर आ जाना है। डीपीएस निगाही आप सिर्फ डालोगे तो dpsnigahi.org आ जाएगा, उसको आप लोग क्लिक कर लोगे। इसमें कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है नहीं करना है, बस आपको क्लिक कर लेना है और आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, पीजीटी आप लोग का जो है बायोलॉजी, पीजीटी में कौन कौन से पोस्ट पर है, तो बायोलॉजी का है, कॉमर्स का है, कॉमर्स में अकाउंट्स एंड बीएससी वाले बच्चे जो है फॉर्म फिल करेंगे, फिजिकल एजुकेशन है एंड कंप्यूटर साइंस है। तो ये आप लोग का पीजीटी में जो है वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, 4 पोस्ट है। फिर टीजीटी में आ जाते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर्स, ये इसमें 6 वैकेंसी है। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी और टोटल 16 है। पीआरटी और प्री प्राइमरी जो है, इन दोनों को मिलाकर के आप लोग का 16 वैकेंसी है, जो कम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं काउंसलर एंड वेलनेस टीचर 1 है, लाइब्रेरियन का 1 है, एलडीसी में 2 है, सपोर्ट स्टाफ के लिए आपका 4 है। तो ये पूरा वैकेंसीज का आप लोगों का डिटेल है। इतनी सारी वैकेंसीज एक ही स्कूल से निकली हुई है। अब इसमें अगर मैं बात कर लूं तो आप लोगों का सैलरी को लेकर, सैलरी बहुत अच्छा खासा है बाबू। देखो यहाँ पे आप लोगों का पीजीटी के लिए 60,000 दिया जा रहा है, टीजीटी के लिए 55,000 है, पीआरटी के लिए 45,000 है, काउंसलर एंड वेलनेस टीचर के लिए 45,000 है, लाइब्रेरियन के 55,000 है, एलडीसी के लिए 20,000 है, सपोर्ट स्टाफ के लिए 18,000 है। और ये सारे जो है नॉर्म्स है डीपीएस सोसाइटी के, वहां से। देखो, डीपीएस ना 2 तरह से होता है, एक तो कोई फ्रेंचाइजीज लेके चलाते हैं और एक जो है सोसाइटी के थ्रू चलाया जाता है। ये तो सोसाइटी वाला है, इसलिए इसमें सैलरी अच्छी खासी दी गई है। सैलरी की वजह से मैं लेकर आई हूँ, साथ साथ में डीपीएस के साथ आपका एक नाम जुड़ जाएगा, वो भी आपके लिए सही रहेगा।
क्वालिफिकेशन के लिए तो एग्जैक्टली लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। तो देखो पीजीटी अगर बोल रहा है तो पीजीटी में आपको चाहिए होगा मास्टर, जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और बीएड, ये आपके पास होना चाहिए। टीजीटी की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। ठीक है। पीआरटी के लिए आप लोगों का, पीआरटी में बीएड वाले अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर बीएड वाले को जो है प्रेफरेंस मिल जाता है। कैंडिडेट विद 3 years of experience in the relevant field in CBSE recognized English medium school will be preferred। अब देखो यहाँ पे आया ना प्रेफरेंस वाली बात, तो जब आप किसी भी स्कूल में काम कर लेते हो तो एक्सपीरियंस आपका जुड़ जाता है, तो हर जगह आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए बात करें तो पीआरटी में आप लोगों का जो है डीएलएड बीटीसी ये चाहिए होता है, एंड प्लस सीटेट पेपर 1। ठीक है, पेपर 1। यहाँ पे बीएड वाले भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ तो कहीं पे है नहीं, लेकिन मैं देख लेती हूँ, बट ये सब में बीएड वाले को जो है ले लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो टेन्योर रहेगा आपका 11 मंथ्स का रहेगा। काम अगर अच्छा रहा तो आगे आपको जो है कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज 11 मंथ्स के लिए टेन्योर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब इसको आप लोगों का ये समझ गए कि सैलरी क्या है, एज का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं रहता है। अभी एज बच्चे पूछेंगे मैम कितना, अगर आपका 45 है 50 है तो भी अप्लाई कर देना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस वाले को लिए प्रेफरेंस देते हैं। तो जो जिनका भी जो है एज ज्यादा हो जाता है वो लोग भी सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। कुछ नहीं, इस तरह की वैकेंसीज आप लोग को देखने को मिलते रहती है, आप इसमें अप्लाई करके आराम से जो है यहाँ पर काम कर सकते हो। तो एज यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है, अब इसको आप लोग को इंटरव्यू होगा डायरेक्टली आप लोगों का। पहले तो आप लोग फॉर्म फिल करोगे, आपका जो फॉर्म है, जो रेज्यूमे है, शॉर्टलिस्ट होगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वहां पे आप लोग का इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग का अप्लाई कैसे करना है वो देख लीजिए। इसमें फॉर्म दिया गया है, ईमेल भी कर सकते हैं और आप जो है बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। एक इसमें चीज है कि 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाने को बोल रहा है। अगर आप लोग को ये वैकेंसी में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मत करना, क्योंकि 500 रुपए कम नहीं होता है। और अगर आप लोग आसपास के हो या फिर लगता है कि नहीं मुझे तो डीपीएस में काम करना है, सैलरी अच्छी है, 60,000 पीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए 55,000 है, तो सैलरी आपको ठीक दिया जा रहा है, तो उतना आप कर सकते हो और आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। आपने जो है पहले कहीं काम किया हुआ है और आपको एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, तो कर देना। फ्रेशर हो लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो बिल्कुल अप्लाई कर देना। मतलब थोड़ा सा इन चीजों को आप देखना। ठीक है, चलिए अभी हम अप्लाई करने के लिए बताए थे, पहले मैं आपको फॉर्म दिखाऊं कि फॉर्म आपको कैसा मिलेगा। ये है आपका फॉर्म। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ। यहाँ पे जो भी अप्लाई कर रहे हैं, आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, पीआरटी कर रहे हैं तो पीआरटी लिख दोगे, और टीजीटी कर रहे हो तो टीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट है, पीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट है, ये लिखोगे। इसका प्रिंट आउट निकालोगे और अपने हाथ से इस फॉर्म को भरना है। ये भी इसमें लिखा हुआ है, हैंड रिटन होना चाहिए। और इसमें अपना नाम लिखोगे, अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब जो है डालोगे। आपका फिजिकल डेटा, हाइट क्या है, ये सब भी पूछा है, फिजिकली चैलेंज है या नहीं। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डालना है, ये सारा है। फिर उसके बाद से यहाँ पे प्रोफेशनल है, इंफॉर्मेशन, अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है तो वो आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो। सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी आपका क्या है, पहले क्या था, अभी आप क्या चाहते हो, ये सारा चीज आपको लिखना। तो इसका आप लोग जो है एक प्रिंट आउट निकाल लोगे, फॉर्म फिल करोगे, इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, 10th 12th ग्रेजुएशन, आपका बीएड, सीटेट, डीएलएड, मास्टर, इन सब का लगाओगे, जो भी आपके पास है उसको लगाओगे और आप ईमेल कर दो। फिर से स्कैन करके ईमेल कर दो डायरेक्टली, या फिर बाय पोस्ट करो। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एड्रेस बताती हूँ कि कहाँ पे करना है। मेल भी करना है तो कहाँ करना है, और अगर आप लोगों को एड्रेस पे सेंड करना है तो कहाँ करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। डिमांड ड्राफ्ट लेकिन बना हुआ होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट को लेकर के इसमें 2 बार 3 बार चीजें लिखी गई हैं। चलिए एड्रेस को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये रहा एड्रेस, एप्लीकेशन फॉर्म गिवन ऑन द स्कूल वेबसाइट, द जॉब ओपनिंग बटन ऑन होम पेज। यहाँ है आप लोगों का एड्रेस, ये टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही, पीओ निगाही, डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली MP, और पिन नंबर, और ये आप लोग को जो है स्पीड पोस्ट से भेज देना है। और नहीं अगर आप मेल करना चाहते हो तो ये है आपका मेल dpsnigahi@gmail.com। तो सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप उस तरह से उसका प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म फिल करके जो है सेंड कर सकते हो। अगर इसमें कोई डाउट है या फिर कोई और वैकेंसी के लिए वेट करना चाहते हो तो वेट करो, बिल्कुल। और कोई भी वैकेंसी इस तरह की आएगी या कोई और भी वैकेंसी आपको आपके लिए जो सही होगी, हम बिल्कुल अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ला करके देंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।